हैवलॉक, जो कि धुंधले पहाड़ियों और देवदार के जंगलों के बीच स्थित एक शांत शहर था, में अपराध लगभग सुनने को नहीं मिलता था। लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ देते थे, बच्चे शाम तक सड़क पर खेलते थे और हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। लेकिन उस शांति को एक ठंडी नवंबर की शाम ने तोड़ दिया। एक सम्मानित बैंकर श्री राजीव शर्मा अपने घर में मृत पाए गए। कोई बलात्कारी घुसपैठ, चोरी की कोई चीज या स्पष्ट चोटों के निशान नहीं थे। एकमात्र संकेत था एक टूटी हुई फोटो फ्रेम और उनके शरीर के पास गिरा हुआ विस्की का गिलास। पुलिस ने इसे दिल का दौरा मान लिया, लेकिन एक व्यक्ति, उनकी 18 वर्षीय बेटी मीरा, इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। मीरा तेज तर्रार, चौकस और अपने पिता के साथ बेहद करीबी रिश्ते में थी। वह याद करती है कि कैसे उनके पिता कुछ हफ्ते पहले तक बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उससे कहा था, अगर मुझसे कुछ हो जाए तो किसी पर विश्वास मत करना, यहां तक कि पुलिस वालों पर भी। वह वाक्य उसे हमेशा परेशान करता रहा। वह अपने पिता के जीवन की जांच करने लगी, उनके बैंक खाते, उनकी मीटिंग्स और जिन लोगों से वह मिलते थे। उसने देखा कि कुछ असामान्य निकासी, अजीब फोन कॉल्स और एक व्यापारी आलोक सिंह से जुड़ी बातें सामने आई, जो एक जाने माने लोन शार्क थे और जिन्होंने खुद को एक साफ सुथरे व्यक्ति के रूप में पेश किया था। मीरा ने अपनी आशंका के साथ पुलिस के पास गई, लेकिन उन्हें निराशा मिली। पुलिस ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है, तो उसने अपनी जांच खुद शुरू की। वह सेन की कंपनी में एक इंटर्न के रूप में काम करने लगी। धीरे धीरे रिकॉर्ड, बातचीत और रहस्यों तक पहुंचने लगी। जो उसने पाया वह चौंकाने वाला था। उसके पिता ने यह पता लगाया था कि सेन नकली कंपनियों के माध्यम से बैंक की सेवाओं का उपयोग करके धन का सफाया कर रहा था। राजीव ने इसे रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने बैंक या पुलिस के भीतर से सेन को इस बारे में बता दिया था। एक रात मीरा ने सेन का पीछा किया और उसे एक निजी क्लब में देखा। उसने फोटोज ली, बातचीत रिकॉर्ड की और आखिरकार सबूत प्राप्त किया। सेन ने 2 पुलिस अधिकारियों और एक बैंक मैनेजर को सब कुछ छिपाने के लिए रिश्वत दी थी। उन पुलिस अधिकारियों में से एक थे इंस्पेक्टर राणा, वही आदमी जो उसके पिता के मामले की जांच कर रहा था। लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने उसका फोन ले लिया, धमकी दी और कहा कि वह चुप रहे या फिर उसके पिता की तरह उसे भी वही अंजाम भुगतना होगा। डरी हुई लेकिन अडिग मीरा किसी तरह भाग निकली और अपने पिता के एक पुराने पत्रकार मित्र श्री दुबे से संपर्क किया। उन्होंने मिलकर सबूत, रिकॉर्डिंग और नाम सार्वजनिक कर दिए। यह खबर रातों रात वायरल हो गई। इसके बाद एक राष्ट्रीय जांच शुरू हुई। सेन, पुलिस अधिकारी और बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। पूरा शहर हैरान था। मीरा की बहादुरी एक भ्रष्ट प्रणाली में सत्य का प्रतीक बन गई, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। उसे सुरक्षा के तहत स्थानांतरित होना पड़ा और उसका परिवार कभी भी उस आघात से पूरी तरह उबर नहीं सका। फिर भी उसकी कार्रवाई ने दूसरों को बचाया और एक वेब को उजागर किया जो साफ साफ दिखने के बावजूद छुपा हुआ था। अंत में चुप्पी का गवाह, उसके पिता की टूटी हुई फोटो फ्रेम, एक संपूर्ण अपराध को उजागर करने की कुंजी बन गई।